हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। और आप सभी को ये बात पता है कि हम लास्ट क्लास में हिस्टोरिक पीरियड खत्म कर चुके थे। और हिस्टोरिक पीरियड कब से कब तक चला? 600 बीसी से 712 ईस्वी तक हिस्टोरिक पीरियड चलेगा। और इसके अंदर आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, रिटर्न सोर्सेज दोनों प्रेजेंट थे और इनको पढ़ भी लिया गया था। और इस हिस्टोरिक पीरियड के अंदर हम पढ़ते हैं राइज ऑफ मगध, जिसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्रा। हिस्टोरिक पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया। कौन कौन सा पार्ट? एक तो प्री मोरियन पीरियड, फिर उसके बाद मोरियन पीरियड हमने पढ़ा, फिर लास्ट में पोस्ट मोरियन पीरियड हमने कंप्लीट किया। प्री मोरियन पीरियड 544 बीसी से 323 बीसी चला और मोरियन पीरियड 323 बीसी से 323 बीसी से 185 बीसी और पोस्ट मोरियन पीरियड 185 बीसी से 300 थर्ड सेंचुरी तक चला, यानी कि 300 एडी तक चला, है ना। या बोलो जैसे अभी 2026 चल रहा है ना, ऐसे ये 300 तक चला, 185 बीसी से 300 तक। ये है पोस्ट मोरियन पीरियड। पोस्ट मोरियन पीरियड, ठीक है। अच्छा, प्री मोरियन पीरियड ने हमने क्या कौन कौन सी डायनेस्टी पढ़ी? हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी। और 2 फॉरेन इन्वेजन इसके अंदर पढ़े थे, पर्शियन इन्वेजन और ग्रीक इन्वेजन। ये थे प्री मोरियन पीरियड के, हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी। क्लियर? कौन कौन से थे भाई? हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी। और 2 इसमें हमने फॉरेन इन्वेजन पढ़े थे। कौन कौन से? एक तो पर्शियन इन्वेजन और एक ग्रीक इन्वेजन। डन। अच्छा, मौर्यन पीरियड में हमने क्या क्या पढ़ा? 323 बीसी से 185 बीसी चंद्रगुप्त मौर्य और फाउंडर, उसके बाद बिंदुसार और उसके बाद अशोक के बारे में पढ़ा। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का फॉलोवर था, आजीवक धर्म का। और अशोका ने बौद्ध धर्म अपनाया था। आई होप ये सारी बातें आपको याद होंगी। उसके बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड 185 बीसी से 3rd सेंचुरी। ओके, शुंगा डायनेस्टी पढ़ी, शुंगा, कन्नव और आंध्र सतवाहन डायनेस्टी। ये तीनों डायनेस्टी हमने पढ़ी, शुंगा डायनेस्टी, कन्नव डायनेस्टी और आंध्र सतवाहन डायनेस्टी। यहां पर 4 फॉरेन इन्वेजन हुए। एक तो हिंदी यूनानी इंडो ग्रीक्स, उसके बाद सेथियंस शकों का आक्रमण, ठीक, पर्थियंस पल्लवों का आक्रमण, है ना। पल्लव जिसके फाउंडर माउस थे और एक्चुअल फाउंडर मिथ्रोडेट्स थे, वो सारी बात हमने कर ली थी, है ना। इंडो ग्रीक्स, उसके बाद सेथियंस, उसके बाद पर्थियंस इन्वेजन और लास्ट में था कुषाण इन्वेजन। ये सारी चीज हम लास्ट क्लास में पोस्ट मौर्यन पीरियड की हम कर चुके थे। अच्छा, एक चीज ध्यान करना, 185 बीसी से 300 मतलब तीसरी शताब्दी, 3rd सेंचुरी, ठीक है। फिर सर इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड के बारे में डिस्कस करना है, जिसका नाम है गुप्ता पीरियड। क्या नाम है कविता? सर गुप्ता पीरियड। तो भाई गुप्ता पीरियड के बारे में चलो देखते हैं। सबसे पहले तो जैसे हमने इन और काल में किया था ना, जैसे अशोका के बारे में ये मौर्यन पीरियड शुरू किया। और मौर्यन पीरियड शुरू करने से पहले हमने ये देखा था कि मौर्यन पीरियड की जानकारी हमें किन किन चीजों से मिलती है। तो उसमें हमने बताया था एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे और कुछ लिटरेरी सोर्सेज थे, किताबें वगैरह थी जिनसे हमें मौर्य काल के बारे में पता चला। उसी तरह से हम गुप्ता पीरियड को भी सीखेंगे श्रुति। कैसे सर? कि पहले तो हम जानेंगे कि गुप्ता पीरियड के बारे में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन कौन से जिनसे हमें गुप्त काल की जानकारी मिली, और लिटरेरी सोर्सेज कौन से हैं जिनसे हमें गुप्त काल की जानकारी मिली। ठीक है, क्लास को शुरू करें तो पूरी एनर्जी और पूरे जोश के साथ आ जाइए मेरे साथ क्लास के अंदर। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। टेबल चेयर पर बैठकर जब क्लास को लेना है भाई, ऐसे ही बेड पे लेटकर कोई भी क्लास को नहीं लेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्ता पीरियड, और ये जो गुप्ता पीरियड है ये 319 से लेकर 550 तक चलेगा। क्या सर? 319 से लेकर 550 तक चलेगा। याद हो गया ना? 319 और 550 तो वैसे ही याद हो जाएगा। गुप्ता पीरियड हम 300 तक पहुंच चुके थे। प्री मोरियन पीरियड कब, पोस्ट मोरियन पीरियड कब खत्म हुआ था? 3rd सेंचुरी तक, मतलब 300 तक खत्म हुआ था। उसके बाद गुप्ता पीरियड शुरू हुआ और ये गुप्ता पीरियड 319 से लेकर 550 तक चलेगा। गुप्ता पीरियड इज नोन एज फर्स्ट गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के अंदर सबसे पहला गोल्डन एरा गुप्ता पीरियड को माना जाता है, गुप्त काल को माना जाता है।
अच्छा, सोर्सेज जहां से गुप्ता पीरियड की जानकारी मिलती है, तो वही दो तरह के सोर्सेज हमें हमें देखने होते हैं। एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, एक लिटरेरी सोर्सेज, किताबें वगैरह। तो जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जिनसे हमें गुप्त काल के बारे में पता चला, उनमें सबसे पहला है मेहरौली पिलर एडिक्ट। पिलर यानी कि स्तंभ लेख, खंभों पर लिखा हुआ, पिलर्स पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहला कौन सा है? मेहरौली पिलर एडिक्ट। और ये किसने स्थापित करवाया? चंद्रगुप्त सेकंड ने स्थापित करवाया। चंद्रगुप्त सेकंड, मेहरौली पिलर एडिक्ट, और इसको चंद्रगुप्त सेकंड ने स्थापित करवाया। ठीक है। अच्छा, कैसे याद करोगे? तो भाई आपको पता है कि ये जो कवि होते हैं जो शायरी करते हैं, ये भी चांद सा टुकड़ा, चांद सा मुखड़ा, ऐसे कुछ कुछ लिखते रहते हैं, है ना। तो ऐसे ही मेहरो, मेहरो मतलब मेरा, मेहरो क्या है? चांद, है ना। तो उससे याद कर लो चंद्रगुप्त सेकंड, मेहरो मेरा क्या है? चांद, चंद्रगुप्त सेकंड। ओके, तो मेहरौली पिलर एडिक्ट किसने स्थापित करवाया? चंद्रगुप्त सेकंड ने स्थापित करवाया। ऐसे ही कोई आप कुछ और अच्छा जोड़ सकते तो ऐसे जोड़ लो, लेना, याद होने से मतलब है, याद होना चाहिए। तो मेहरौली पिलर एडिक्ट चंद्रगुप्त सेकंड, पक्का याद हो गया सर। अच्छा, जब हम पुण्य के काम करते हैं, कोई भी आदमी अच्छे पुण्य वाले काम करे, जैसे सोनम वांगचुक को आपने देखा होगा, भूख हड़ताल करी स्टूडेंट्स के लिए, है ना। तो उन्होंने क्या किया? एक पुण्य का काम किया। तो हम सब उनसे क्या हुए? प्रभावित हुए। क्या हुए? प्रभावित। तो इसी से याद कर लेना, पुण्य कॉपर एडिक्ट, पुण्य कॉपर एडिक्ट प्रभावती ने लिखवाया, पुण्य कॉपर एडिक्ट प्रभावती ने। और ये जो प्रभावती थी ना, ये चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर थी। तो इसके पिता ने लिखवाया था, तो ये भी प्रभावित हो गई अपने पिता से, बोली मैं भी लिखवाऊंगी। तो पुण्य कॉपर एडिक्ट पर किसने लिखवाया? प्रभावती ने लिखवाया, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। सर दो तो पक्के याद हो गए, मेहरौली पिलर एडिक्ट, मेहरो, मेहरो से याद किया था हमने, मेहरो कौन है? चांद, तो चंद्रगुप्त सेकंड। और पुण्य कॉपर एडिक्ट प्रभावती ने लिखवाया, ये डॉटर थी चंद्रगुप्त सेकंड की। ठीक है भाई। अच्छा, जो थर्ड है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, और ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो। और इस पे ओरिजिनली तो रुद्रदमन ने लिखवाया था, जिसने फर्स्ट रिनोवेशन करवाई थी सुदर्शन लेक की। सबसे पहले ओरिजिनली तो रुद्रदमन ने लिखवाया था इसके ऊपर, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के ऊपर। लेकिन गुप्त काल में जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के अंदर, जूनागढ़ अभिलेख पे किसने लिखवाया? स्कंदगुप्त ने लिखवाया, स्कंदगुप्त ने। ठीक है। क्या? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। और गुप्त काल में किसने लिखवाया? स्कंदगुप्त ने लिखवाया। और जहां पर भी ये स्कंदगुप्त आएगा ना, इसको हम स्कंद ना पढ़ के एस और कांड ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है। और इसको थोड़ी फनी सी ट्रिक बनाता हूं मैं, कि जिससे आपको ये दिमाग में फिट हो जाएगा और कभी नहीं भूलोगे। अच्छा, जूना आपने सुना होगा ना, जूना किसको बोलते हैं? जिससे बर्तन मांजते हैं। ठीक है। क्या है? जूना हम किसको बोलते हैं? जिससे बर्तन मांजते हैं। और वो गुम हो जाए, समझो, और वो गुम हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? कि भाई ये तो कांड हो गया, अब बर्तन किससे साफ करेंगे? तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन गुप्त काल में किसने लिखवाया? स्कंद, एस कांड गुप्त ने लिखवाया। ठीक है, स्कंद गुप्त ने लिखवाया, ऐसे याद कर लो। अब देखना आपके दिमाग में ये जूनागढ़ आते ही और गुप्ता पीरियड समझ जाओगे तभी कि स्कंदगुप्त ने लिखवाया। ओरिजिनली तो रुद्रदमन ने, ये तो हमने याद किया ही हुआ है। और फिर जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन पे गुप्त काल में किसने लिखवाया? स्कंदगुप्त ने लिखवाया। तीन याद करवाए हैं। मेहरो, मेहरौली पिलर एडिक्ट चंद्रगुप्त सेकंड ने लिखवाया। पुण्य, पुण्य का काम करते हैं तो सब प्रभावित होते हैं, तो पुण्य को प्रेडिक्ट प्रभावती ने लिखवाया। और जूना, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ओरिजिनली रुद्रदमन ने लिखवाया था, और गुप्त काल में स्कंदगुप्त ने लिखवाया। ठीक है, गुप्त काल में किसने लिखवाया? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के अंदर स्कंदगुप्त ने। आगे चलते हैं, और आगे आ जाओ। अलाहाबाद पिलर एडिक्ट, अलाहाबाद पिलर एडिक्ट। और जो अलाहाबाद पिलर एडिक्ट है ना, इस पे शुरू में तो ये आपको पता है, इलाहाबाद पिलर ये अशोक का भी लेख है। ओरिजिनली ये अशोक का भी लेख है, अशोक ने लिखवाया, अशोक ने बनवाया था, और अशोक ने ही लिखवाया था इसके ऊपर, इलाहाबाद पिलर के ऊपर। ठीक है, ओरिजिनली ये किसका है पिलर? इलाहाबाद पिलर एडिक्ट ओरिजिनली ये अशोक का भी लेख है। लेकिन गुप्त काल में ये रिलेटेड है समुद्रगुप्त से,
और समुद्रगुप्त को कैसे याद करोगे कि इलाहाबाद पिलर एडिक्ट गुप्त काल में समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। भैया आपको पता है ओल, ओल से याद करो इसको, इलाहाबाद पिलर एडिक्ट ओल से याद करो। तो ओल सारी चीजें जाके, सारी नदियां जाके कहां पर मिल जाती हैं? समुद्र में मिल जाती हैं ओल। तो कहाँ है? समुद्रगुप्त ने लिखवाया इलाहाबाद पिलर एडिक्ट। और ये ओल से याद करना है, गुप्त काल में किससे रिलेटेड है? समुद्रगुप्त से। और ओरिजिनली यह अशोक का भी लेख है। एरण इंस्क्रिप्शन, एरण इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू भानुगुप्त। और इसको ना देखो, इसमें बहन किसी साउंड आएगी, बहन है ना, भानु। अच्छा क्या कह रहा है? ए रन। और क्रिकेट जब खेलते होंगे तो आपको पता है कि रन लेते हैं, है ना, तो वो अपनी बहन से कह रहा है, बहन से क्या कह रहा है कि ए रन, रन फटाफट, मतलब रन लो, है ना। जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्या लेते हैं? एक भाग भाग के रन लेते हैं। तो उससे याद कर लो, ए रन इंस्क्रिप्शन और भानुगुप्त रिलेटेड टू किससे है? भानुगुप्त से। अच्छा एक बात बताओ, बिल और आजकल आप देखते होंगे कि जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो अपना बिल वगैरह जब भरवाना होता है, ऑनलाइन भरा जाता है सब कुछ, तो वो किसको पकड़ते हैं? अपने सन को पकड़ते हैं। तो ऐसे ही जब कोई काम होता होगा पुराने टाइम में, बिल वगैरह भरवाने पड़ते होंगे, तो वहां पर भी किसको पकड़ते होंगे? अपने सन को पकड़ते होंगे। और उस टाइम सन को, जो राजा थे, अपने बेटे को क्या कहते थे? कुमार, है ना। तो उससे याद कर लेना, बिल सन, बिल सन इंस्क्रिप्शन कुमार गुप्त से संबंधित। ठीक है। इनर केव इंस्क्रिप्शन, और इनर केव मतलब गुफा के अंदर, इनर, तो वहां पर तो कांड करके और वहीं पे फेंक आते हैं। कोई भी अगर कांड करे इनर केव में तो उसको गुफा के अंदर ही छोड़ के आ जाते हैं। तो इनर केव में क्या होंगे? कांड, स्कंद गुप्त से संबंधित इनर केव इंस्क्रिप्शन। अब एक एक करके मैं आपको बताता हूं, देखना याद हुए या नहीं। सबसे चलो पीछे से ही चलते हैं। तो इनर केव तो आपको याद हो ही गया, स्कंदगुप्त से, एस कांड इससे संबंधित है, स्कंदगुप्त से संबंधित। बिल सन किससे भरवाएगा राजा? अपने कुमार से। बिल सन इंस्क्रिप्शन कुमार गुप्त से संबंधित। ए रन तो अपनी बहन को कह रहा है, ए रन, रन मतलब रन लो। ए रन इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू भानुगुप्त। अच्छा इलाहाबाद पिलर एडिक्ट किससे संबंधित है काजल? सर ओरिजिनली तो ये अशोक का भी लेख है, लेकिन गुप्त काल में ये रिलेटेड था समुद्रगुप्त से, क्योंकि ओल, ओल कहां पर जाकर मिल जाते हैं? समुद्रगुप्त में जा, समुद्र में जाकर मिल जाते हैं। तो इलाहाबाद पिलर एडिक्ट किससे संबंधित है? किससे रिलेटेड है? समुद्रगुप्त से रिलेटेड। ओरिजिनली ये अशोक का भी लेख था। ठीक है हिमांशी? हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। तो बताओ जूनागढ़ कैसे याद करवाया था? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन कौन बताएगा? शिवानी यादव। सर जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ओरिजिनली तो रुद्रदमन ने लिखवाया था इस पे, लेकिन आपने जूना से याद करवाया था। जूना जब गुम हो जाए तो क्या हो जाता है? कांड हो जाता है। तो गुप्त काल में स्कंदगुप्त ने करवाया इस पे, जूनागढ़ पे लिखवाया। ओके, तो जूनागढ़ गुप्त काल में किससे रिलेटेड है? स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। और पुणे कोपर एडिक्ट कौन बताएगा? निधि आपको बताना पुणे कोपर एडिक्ट। सर कितना आसान पूछ रहे हो, ये तो याद है, हमें याद है तो बताओ फटाफट भाई। तो पुणे कोपर एडिक्ट, सर पुण्य का काम करेंगे तो सब हमसे प्रभावित हो जाएंगे। तो पुणे कोपर एडिक्ट है प्रभावती से रिलेटेड। तो इस पे किसने लिखवाया? प्रभावती ने लिखवाया। और ये डॉटर थी चंद्रगुप्त सेकंड की। अब लास्ट वन है, और ये हमें बताएंगी, कौन बताएंगी भाई? दुर्गेश बताएंगी कि मेहरौली पिलर एडिक्ट, दुर्गेश और श्रुति दोनों बताओ, मेहरौली पिलर एडिक्ट किससे रिलेटेड है? सर मेहरौली, मेहरो से हमने किया था और चंद्रगुप्त सेकंड ने स्थापित करवाया था इसे। ठीक है, मेहरौली पिलर एडिक्ट चंद्रगुप्त सेकंड ने स्थापित करवाया था। डन हो गए याद सारे? तो ये थे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज भाई। मेहरौली पिलर एडिक्ट चंद्रगुप्त सेकंड से रिलेटेड, पुणे कोपर एडिक्ट प्रभावती से रिलेटेड, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ओरिजिनली रुद्रदमन ने लिखवाया था इस पे, और गुप्त काल में स्कंदगुप्त ने लिखवाया कर लेना भाई, क्योंकि ये तो स्थापित थोड़ी करवाएगा स्कंदगुप्त, स्थापित तो ये पहले से ही है। ठीक है, तो इसने लिखवाया, स्कंदगुप्त ने लिखवाया। ओके चलो आगे चलते हैं। अच्छा इलाहाबाद पिलर एडिक्ट ओरिजिनली अशोक का अभिलेख है, गुप्त काल में ओल समुद्रगुप्त से रिलेटेड। एरन इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू भानुगुप्त, और बिल्सन इंस्क्रिप्शन कुमार गुप्त से संबंधित, और इनर केव इंस्क्रिप्शन स्कंदगुप्त से संबंधित। अब फेमस बुक ऑफ गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। अब वो लिटरेरी सोर्सेज पढ़ रहे हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में तो जान लिया, जिनसे हमें गुप्त काल के बारे में पता चला। अब हम पढ़ रहे हैं लिटरेरी सोर्सेज, जिनसे हमें गुप्त काल के बारे में पता चलेगा। तो फेमस बुक्स ऑफ गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड,
सबसे पहले तो कालिदास ने लिखी है किताब गुप्त पीरियड के बारे में, और सबसे फेमस किताब है कालिदास की जिनसे हमें गुप्त काल के बारे में पता चला। अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, विक्रमवंशी, रघुवंशी, कुमार संभव और ऋतु संगार और मालविका अग्निमित्रम। याद कैसे करोगे इसको ना, कालिदास, और इसके नाम में देखो काली है ना। कोई भी चीज ब्लैक कलर की हो, काले रंग की हो, तो उससे हम जोड़ने की कोशिश करेंगे और उससे याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कालिदास की एक किताब का नाम है मालविका अग्निमित्रम, और मित्रम जो है वो अग्नि के पास बैठेगा तो काला धुआं लगेगा उसके फेस पे, और कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो उसी से याद कर लो, मालविका अग्निमित्रम किसकी किताब है, कालिदास की। देखते ही पता चलेगा, अग्निमित्रम, अग्नि के पास बैठा मित्रम, तो कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा, तो कालिदास की किताब है। ओके, अब एक बात बताओ, जब ऋतु आती है, ऋतु, तभी काले बादल आते हैं आसमान में, है ना। तो ऋतु संघार, ऋतु संघार, जब वर्षा ऋतु आती है तभी, जब मतलब मौसम आता है, जब ऋतु आती है तभी कैसे बादल आते हैं, काले बादल आते हैं। तो ऋतु संघार किसकी किताब है, कालिदास की। ठीक, कुमार संभव, तो ये बात संभव है भाई, जो कुमार है वो फेयर कलर का भी हो सकता है, गोरा भी हो सकता है, और काले रंग का भी हो सकता है, रंग तो कैसा भी हो सकता है ना। तो कुमार संभव किसकी किताब है, कालिदास की किताब है। अच्छा, ये विक्रमवंशी और रघुवंशी, तो इसमें भी ऐसे ही याद कर लेंगे कि ये जो विक्रमवंशी थे और रघुवंशी थे, इनका रंग भी कैसा होता था, मतलब सांवला होता था, ऐसे कुछ करके याद कर लो, काला होता था। तो कालिदास की किताब है विक्रमवंशी और रघुवंशी। ठीक है, जो विक्रमवंशी है ये कैसे रंग के भी हो सकते हैं, काले रंग के भी हो सकते हैं, है ना, इंसान है, कैसे भी रंग के हो सकते हैं। तो विक्रमवंशी और रघुवंशी किसकी किताब है, कालिदास की। मेघदूत, और जब मेघ बरसते हैं तो बादल तो काले होते ही हैं, तो उसी से याद कर लो, मेघदूत किसकी किताब है, कालिदास की। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये वेरी फेमस किताब है कालिदास की। ठीक है, इसको कैसे जोड़ोगे, अभिज्ञान शकुंतलम, तो ये कालिदास की किताब है भाई, इसको कैसे जोड़े बताओ, अभिज्ञान, अभिज्ञान, मतलब ऐसे याद कर लो कि अभी ज्ञान, अभी तुम्हें और ज्ञान की जरूरत है, मतलब अभी तुम्हारा मतलब अंधकार में हो अभी तुम, या समझ रहे हो ना, अंधकार यानी कि कुछ काला, है ना, अभी अंधकार में हो, तो अभी ज्ञान की और जरूरत है तुम्हें, तो ऐसे करके कुछ भी याद कर सकते हो। कालिदास ने लिखी है अभिज्ञान शकुंतलम, और ये तो वैसे भी सभी को पता होगी। ठीक है, दूसरी मेघदूत, मेघ बरसेंगे तो काली घटा आ जाएगी, कालिदास। विक्रमवंशी रघुवंशी, ये काले रंग के भी हो सकते हैं, कालिदास की किताब। कुमार, जो कुमार है संभव है, काला भी हो सकता है और गोरा भी हो सकता है, कुमार संभव कालिदास की किताब है। अच्छा, ऋतु संगार, ऋतु होती है जब भी, जब वर्षा ऋतु होती है तभी काले बादल आते हैं, तो कालिदास की किताब है। मालविका अग्निमित्रम से हमने याद करी है, अग्नि के पास मित्रम बैठेगा तो काला हो जाएगा। अच्छा, ये एक मुद्रा राक्षस, मुद्रा पे राक्षस छपा हुआ, कौन देता है, वी सखा दत्ता, ये हमने पहले भी कर रखे, सखा ने दत्ता, मुद्रा पे राक्षस छपा हुआ। तो विशाखा दत्ता की किताब का क्या नाम है, मुद्रा राक्षस। और एक और किताब याद करनी है इसकी, देवी चंद्रगुप्त। ठीक है, और देवी चंद्रगुप्त, और सखा जो चीज देता है ना, उसको उसको क्या रखना होता है, अपनी देवी से गुप्त रखना होता, तो ऐसे याद कर लो, सखा दत्ता, वी सखा दत्ता, देवी चंद्रगुप्त, और एक मुद्रा राक्षस, ये तो आपको याद ही है। अच्छा, वराहमिहिर की वेरी वेरी इजी बुक है एक, वृहत संहिता, इसके नाम से ही पड़ी है। वराहमिहिर की किताब का नाम है वृहत संहिता, जिससे हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। वृहत संहिता, वराहमिहिर, और इस वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका किताब भी हमें दी। 5 सिद्धांतों के बारे में किसने बताया, वराहमिहिर ने। और वृहत संहिता इसी के नाम पर किताब है। और एक और किताब है वराहमिहिर की, पंच सिद्धांतिका, 5 सिद्धांतों के बारे में बताया। और ये बाण भट्ट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाण भट्ट, और ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि हुआ। और जब हम हर्षवर्धन पढ़ेंगे तब भी हम इस बाण भट्ट को देखेंगे। इस जस्ट गुप्ता पीरियड खत्म होने के बाद हमें हर्षवर्धन पढ़ना है, जो अंतिम हिंदू राजा था। ठीक है, और उसी का दरबारी कवि था ये बाण भट्ट। और हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, तो हर्षवर्धन के लिए ही लिखेगा। तो इसकी सबसे पहली किताब का क्या नाम है, हर्षचरित्र, हर्षचरित्र और कादंबरी, 2 किताब इसने लिखी, हर्षचरित्र और कादंबरी। बाण भट्ट की 2 किताब याद करना। हर्षचरित्र किताब हर्षवर्धन की नहीं लिखी हुई है, ये बाण भट्ट की लिखी हुई किताब है हर्षचरित्र।
और कादम्बरी। तो दो किताब बाणभट्ट की याद हो गई भाई। कदम कदम पर बाण लग रहे थे, कदम कदम पर, तो उससे याद करो बाणभट्ट, बाणभट्ट, कदम कदम पर कादम्बरी, कादम्बरी, और एक हर्षचरित्र तो याद हो ही गई। अब नेक्स्ट जो हम किताब पढ़ने वाले हैं वो हर्षवर्धन की किताब देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस पेज पर जितनी किताब आई है उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो कालिदास की अभिज्ञान की कमी है, मतलब अभी क्या काला है तुम्हारे, अंधकार है अभी तुम्हारे जीवन में, अभी काला है, तो कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम। मेघ बरसते हैं तो काली घटा आ जाती है, मेघदूत। और विक्रमवंशी, रघुवंशी, कुमार संभव काले हो सकते हैं। ऋतु संहार, ऋतु होगी तो काले बादल आएंगे ही, ऋतु संहार कालिदास की किताब है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास की किताब है। विशाखा दत्ता, विसखा दत्ता, विसखा, सखा क्या देता, मुद्रा देता जिसपे राक्षस छपा हुआ था, तो मुद्रा राक्षस किसकी किताब है, विसखा दत्ता की। और देवी चंद्रगुप्त, और जो सखा देता है ना तो उसको देवी से गुप्त रखना चाहिए, देवी चंद्रगुप्त। तो देवी चंद्रगुप्त किसकी किताब है, विसखा दत्ता की। वरामिर की वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका, ये भी याद कर लेना, ठीक है। और बाणभट्ट की किताब बताई, कदम कदम पर बाण लग रहे थे, कादम्बरी। और हर्षचरित्र, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था तो किताब लिखी हर्षचरित्र, ठीक है भाई। अब आगे चल पढ़ते हैं, और आगे हर्षवर्धन के दरबारी कवि की किताब हमने पढ़ ली, हर्षवर्धन की भी देख लो। अब हर्षवर्धन के दरबारी ने लिखी दो किताब, हर्षचरित्र और कादम्बरी। हर्षवर्धन ने लिखी तीन किताब, नागानंद, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका और रत्नावली। तीनों किताब रटी होनी चाहिए बिल्कुल, बार बार पूछता है हर्षवर्धन की किताबें, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो हर्षचरित्र पूछेगा और बाणभट्ट भी देगा और हर्षवर्धन भी देगा, तो हर्षचरित्र हर्षवर्धन की किताब नहीं है, बाणभट्ट की किताब है। हर्षवर्धन की तीन किताब है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। क्लियर। हर्षवर्धन की तीन किताब है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। काम मंदक, भाई काम मंदा चल रहा है तो कैसे चलाओ, काम को नीति से चलाओ, नीति से। तो काम मंदक की किताब का नाम है नीति शास्त्र, याद हो गया। उसके बाद विष्णु शर्मा, और विष्णु शर्मा की किताब का नाम है पंचतंत्र। भाई पांचों तंत्र, पांचों तंत्र तो विष्णु ही भगवान को आते मिलेंगे, तो उससे याद कर लो, विष्णु शर्मा की किताब का नाम है पंचतंत्र, याद भी हो गई होगी। अच्छा आर्यभट्टा, जिसने आर्यभट्ट ने जीरो दिया, आर्यभट्टा की किताब का नाम है आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। इनसे भी हमें गुप्त काल के बारे में पता चलता है, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। ये जितनी भी किताब मैं आपको बता रहा हूं इन सब से हमें गुप्त काल के बारे में पता चला है, ठीक है। तो ये लिटरेरी सोर्सेज हैं गुप्त काल के, और आपको किताबों के नाम भी याद हो रहे हैं, है ना। इन किताबों के बारे में पेपर में ऐसे भी पूछ लेता है, बताओ ये किताब किसकी है, डन। तो आर्यभट्टा के नाम पे ही किताब है आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्टियम, भाई भारत ने जब जीरो की खोज करी तभी जीरो कैसा दिखता है आपको, सूर्य जैसा दिखता है ना, गोल, ठीक। तो आर्यभट्ट की किताब है एक तो सूर्य सिद्धांत, तभी हम सूर्य उदय हुआ था जब आर्यभट्ट ने जीरो की खोज करी थी। और आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत, सर पक्का याद हो गया, इतना अच्छा तो कभी याद नहीं हुआ था भाई, क्योंकि याद इसलिए हो रहा है आपको क्योंकि आप ध्यान से सुन रहे हो, ठीक। तो ऐसे ही क्लास को सुनते रहिए, देखना एक एक चीज दिमाग में सेट हो जाएगी। आ जाओ मेरे साथ। धन्वंतरी, अणु सिद्धांत, और अणु पता है किसको बोलते हैं, एटम को बोलते हैं, अणु सिद्धांत। तो धन्वंतरी ने हमें ये किताब दी है अणु सिद्धांत, एटम के बारे में, धन्वंतरी। अब एक बात बताओ भाई, कोई चीज है और एटम उसका सबसे छोटा पार्ट होता है, उसके बारे में आपको उसके सिद्धांत के बारे में पता करना है तो धन तो लगेगा ही। तो धन्वंतरी की किताब का क्या नाम है, अणु सिद्धांत, ठीक है। और एक किताब है ये वत्स्यायन, और वत्स्यायन की ये किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कामसूत्रा, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेनी है, वत्स्यायन की कौन सी किताब है, कामसूत्रा। धन्वंतरी की कौन सी किताब है, अणु सिद्धांत, ठीक। अच्छा चंद्रगोमी, और इसके नाम के आगे चंद्र है और गोमी, तो इसकी किताब का क्या नाम है, चंद्र व्याकरण। चंद्रगोमी ने लिखी चंद्र व्याकरण। उसके बाद वत्स भाटी, वत्स भाटी, जैसा भी आप बोलो, वत्स भट्टी, रावण वध किताब लिखी है इसने। अब एक बात बताओ, आपको ना याद आ जाएगी स्टोरी। जैसे ही रावण का वध किया, और राम जी क्या बोलते हैं लक्ष्मण को, लक्ष्मण जाओ, बहुत ज्ञानी आदमी था, इससे कुछ ज्ञान लेकर आओ। रावण से राम जी ने लक्ष्मण को क्या कहा, रावण के पास जाओ और इससे कुछ ज्ञान लेकर आओ। तो लक्ष्मण जी गए और उसके सिर के पास जाकर खड़े हो गए,
और कहें कि मेरे भाई ने कहा है कि आप ज्ञानी आदमी थे, कुछ मुझे ज्ञान दो। लेकिन लक्ष्मण जो था उनके सिर के पास खड़ा हो गया, तो वो कुछ बोला ही नहीं रावण। तो वो वापस से रामचंद्र जी के पास गया लक्ष्मण। तो फिर से राम जी क्या बोले कि तुम जो है उसके रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए, और किसी से भी ज्ञान अगर हमें लेना है तो थोड़ी मतलब विनम्रता दैन्यता दिखानी पड़ेगी। लेकिन लक्ष्मण को थोड़ा ईगो था कि भाई हमने तो इनको पराजित कर दिया, मैं क्यों इसके चरणों में खड़ा हूँ, है ना। तो फिर राम जी ने कहा नहीं, उसके पैरों की तरफ जाओ और वहां जाकर बैठना, और फिर पूरी विनम्रता के साथ पूरे उसके उससे आप बोलना उसको, रावण को, कि मुझे कुछ ज्ञान की बात बताओ। तो जब जाके राम जी ने क्या कहा, वत्स उसके चरणों में जाके बैठी, तो वहीं देखो वत्स बैठी, है ना, कुछ वैसे ही साउंड आ रही है ना, वत्स बैठी। तो जब रावण वध हुआ तो राम जी ने क्या कहा था, वत्स उसके चरणों की तरफ जाके बैठी, जब तुम्हें ज्ञान मिलेगा। तो उसकी किताब का क्या नाम है, वत्स बैठी की किताब का रावण वध। और पानी नहीं पीऊंगा जब तक ये 8वां अध्याय नहीं पढ़ लूंगा। तो पानिनी अष्टाध्यायी किताब का क्या नाम है, पानिनी की अष्टाध्यायी। 8वां अध्याय नहीं पढ़ लूंगा ना जब तक पानी नहीं पीऊंगा, पानिनी। तो पानिनी ऋषि की किताब का नाम है अष्टाध्यायी। एक एक करके बोल रहा हूं मैं, पानिनी अष्टाध्यायी। वत्स बैठी रावण वध हुआ, जब बोला था वत्स बैठी रावण वध। चंद्रगोमी चंद्र व्याकरण। वत्स्यायन ने किताब लिखी है कामसूत्रा। और धनवंतरी धन लगेगा अणु सिद्धांत। आर्यभट्ट की 2 किताब, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। 2 किताब आर्यभट्ट की, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। विष्णु शर्मा, विष्णु भगवान ही है जो पंचतंत्र, 5 तंत्र जो जानते हैं, पंचतंत्रा। विष्णु शर्मा की किताब का नाम पंचतंत्रा। काम मंदा चल रहा है तो भाई नीति से चलाओ काम को, काम मंदक नीति शास्त्र। उसके बाद हर्षवर्धन की किताब थी 3, नागानंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तीनों किताब याद हो जानी चाहिए, नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। घोट के पी जाना, ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सेम बाण भट्ट की दोनों किताब, हरचरित्र और कादम्बरी, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। वरामीर की 2 किताब, एक तो वृहत संहिता और एक पंच सिद्धांतिका। अब आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये है पंच सिद्धांतिका, वरामीर की किताब है। और ये है पंचतंत्र, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की किताब। वो पंच सिद्धांत है और ये पंचतंत्र है, तंत्र मंत्र। तो 5 तंत्र तो विष्णु भगवान को ही आते हैं। और ये है पंच सिद्धांत, वरामीर की जो किताब है पंच सिद्धांतिका। और विशाखा शखा दत्ता, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त। और कालिदास की सारी किताब के बारे में आपको पता ही चल गया, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, विक्रमवंशी, रघुवंशी, कुमार संभव, ऋतु संहार और मालविका अग्निमित्रम। ये है फेमस बुक्स ऑफ गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। ये जो सारी किताब है जो कि गुप्त काल या पोस्ट गुप्ता पीरियड के टाइम पर लिखी गई। डन। अब एक एक करके हम आगे बढ़ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दीज सोर्सेज, जो हमने अभी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज के बारे में जो देखा, अकॉर्डिंग टू दीज सोर्सेज फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, जो गुप्त डायनेस्टी के फाउंडर हुए उनका नाम है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना करी। और श्रीगुप्त कब से कब तक राजा रहे, 240 से 280 तक, 40 साल राज किया। लेकिन सर आपने तो बताया था 319 से गुप्ता डायनेस्टी शुरू हुई है। ये देखो सर, आपने ही बोला था, और आप अपनी बात से मुकर कैसे सकते हो। ये जो गुप्ता पीरियड आपने बताया, ये आपने कहा 319 से 550, और हमने तो रट भी लिया इसी को। और अब आप कह रहे हो कि ये तो 240 से शुरू हुई है। भाई सुनो मेरी बात ध्यान से, कोई बात नहीं, आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल जायज़ है और कन्फ्यूजन को हम रहने नहीं देंगे। देखो बड़े ध्यान से, तो देखो कुसुम क्या है, फाउंडर श्रीगुप्त हैं इसके। जो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर है ना, उनका क्या नाम है, श्रीगुप्त। और अभी के लिए मेरे कहने पर थोड़ी देर के लिए याद रख लो कि श्रीगुप्त फाउंडर है और इन्होंने 240 से 280 तक राज किया। ठीक है सर, याद रख लेती हूँ, तो रख लेती हूँ। तो आगे देखो, अब श्रीगुप्त 240 से 280 ने गुप्त वंश की स्थापना करी। और श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण करी। और श्रीगुप्त के बाद इस अगला राजा कौन बना, इसका बेटा घटोत्कच बना, घटोत्कच। और इसके पिता ने 40 साल राज किया, तो घटोत्कच बोला मैं भी 40 साल के कम नहीं राज करूंगा, मैं भी 40 साल राज करूंगा। तो इसका बेटा हुआ घटोत्कच। और घटोत्कच ने फिर 280 से लेकर 319 तक राज किया लगभग, तो लगभग 40 साल इसके हो गए। और इसने भी टाइटल, इसके पिता ने महाराजा का टाइटल लिया था, तो मैं भी महाराजा का टाइटल लूंगा।
तो घटोत्कच ने भी कौन सा टाइटल लिया भाई? महाराजा। कंफ्यूज मत होना, ये भी महाराजा ही है और ये भी महाराजा, लिखने में थोड़ी मिस्टेक है बस, और कोई बात नहीं है, ये भी महाराजा ही है। एक्चुअल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी हुए चंद्रगुप्त फर्स्ट। और ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन डायनेस्टी के अलग थे, ये गुप्त वंश के चंद्रगुप्त फर्स्ट हैं। एक्चुअल फाउंडर ऑफ गुप्त वंश चंद्रगुप्त फर्स्ट। और इसने कब से कब तक राज किया? 319 से 335 तक राज किया। तो देखो एक्चुअल फाउंडर जो है वो 319 से शुरुआत करी है, ये तो केवल फाउंडर था। अब क्लियर है कुसुम? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। जो फाउंडर मतलब अच्छे से शुरुआत नहीं हुई थी गुप्त पीरियड की, थोड़ा बहुत कहीं से थोड़ा बहुत एरिया कब्जाया होगा, है ना। तो श्रीगुप्त केवल फाउंडर माने जाते हैं 240 से 280 गुप्त वंश की, जिन्होंने स्थापना करी। लेकिन एक्चुअल फाउंडर, जो केवल फाउंडर बोले तो श्रीगुप्त, और एक्चुअल फाउंडर बोले तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है, जिन्होंने 319 से 335 तक राज किया। ठीक है, तो चलो एक बार ना, अब वैसे तो ये सारी चीज थोड़ी आपको बोरिंग लगेगी, लेकिन मैंने इस सारे कंटेंट को प्रॉपरली अरेंज कर दिया आधे पेज पे, और आपका सारा कवर हो जाएगा, उससे कुछ भी नहीं छूटेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे लास्ट क्लास में हमने पोस्ट मॉडर्न पीरियड को किया था अरेंज, ऐसे ही गुप्ता पीरियड को भी अरेंज कर दिया है, ताकि आपको देखते ही याद हो जाए, एक ही पेज पे सब कुछ रिवाइज हो जाए, है ना। तो आ जाओ मेरे साथ। गुप्ता पीरियड मैंने आपको क्या बताया, 319 से 550 तक चलेगा गुप्ता पीरियड। और फाउंडर कौन हुए गुप्ता पीरियड के? श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त ने राज किया 40 साल, 240 से 280, और टाइटल लिया महाराजा का। और सक्सीडेड बाय हिज सन, इसका बेटा अगला राजा बना घटोत्कच। और घटोत्कच भी एक्चुअल फाउंडर नहीं बना, घटोत्कच के बाद एक्चुअल फाउंडर आएगा। श्रीगुप्त फाउंडर, टाइटल महाराजा, 240 से 280, सक्सीडेड बाय सन घटोत्कच। और घटोत्कच भी 240 साल के लगभग राज करेगा, 280 से 319, और टाइटल लिया इसने भी महाराजा का टाइटल लिया। दोनों याद हो गए? ठीक, और कुछ नहीं करना इनमें। उसके बाद आता है एक्चुअल फाउंडर चंद्रगुप्त फर्स्ट, और ये राज करेगा 319 से 335 तक, और टाइटल लेगा, बोला कि बाकी इन दोनों ने महाराजा का टाइटल लिया, मैं कुछ डिफरेंट करता हूं क्योंकि मैं एक्चुअल फाउंडर हूं, तो इसने टाइटल लिया महाराजा धीराज। महाराजा धीराज का टाइटल लिया। क्या टाइटल लिया रूबी? सर महाराजा धीराज का टाइटल लिया। और शादी करी लिच्छावी प्रिंसेस कुमार देवी से, और ये फर्स्ट गुप्त रूलर हुआ। अब स्टार्टिंग ही करी, एक्चुअल फाउंडर ही है, तो बोला शुरू में ही मैं कुछ तूफानी करता हूं, तो शुरू में ही इसने जो फर्स्ट गुप्त रूलर हुआ जिसने गोल्ड कॉइन्स इशू करे, फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू गोल्ड कॉइन्स, चंद्रगुप्ता फर्स्ट। डन, इतनी बात इसमें आपको याद रखनी है। चंद्रगुप्त फर्स्ट में एक्चुअल फाउंडर चंद्रगुप्ता फर्स्ट, कब से कब तक? 319 से 335 तक, टाइटल महाराजा धीराज, शादी किससे करी? लिच्छावी प्रिंसेस कुमार देवी से करी, फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू गोल्ड कॉइन्स, खत्म। फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद आया इसका बेटा अगला राजा समुद्रगुप्त। और ये समुद्रगुप्त ने कुछ अलग टाइटल लिए, जैसे पहले तो दो ने, श्रीगुप्त ने महाराजा, घटोत्कच ने महाराजा, और चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराजा धीराज, और ये एक्चुअल फाउंडर था। इसके बाद राजा बना इसका बेटा समुद्रगुप्त, 335 से 375 तक राज किया, और टाइटल लिया पराक्रमांक, व्याघ्र पराक्रमांक और कविराज, ये टाइटल लिए समुद्रगुप्त ने। और इसी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन। और ये भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा? वी.ए. स्मिथ ने कहा था, वी.ए. स्मिथ। ठीक, और ये एक देखो कविराज टाइटल लिया हुआ है, कविराज, इसका मतलब जरूर कवि रहा होगा, पोएट रहा होगा, तो ये समुद्रगुप्त पोएट था और वीणा बजाना जानता था ये। तो इसने जो कॉइन इशू करे ना, वो वीणा प्लेइंग कॉइन्स चलवाए, उन पे कुछ वीणा बजाते हुए छपा हुआ था उन कॉइन्स पे। तो क्वेश्चन पूछा जाता, बताओ वीणा प्लेइंग टाइप कॉइन्स किसने चलवाए? समुद्रगुप्त ने चलवाए। और ये कवि था, पोएट था। और दरबारी कवि, इसके दरबारी कवि का क्या नाम था? हरिशेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हरिशेन ने किताब लिखी प्रयाग प्रशस्ति, हरिशेन ने किताब लिखी प्रयाग प्रशस्ति। और ये हरिशेन ने जो किताब लिखी प्रयाग प्रशस्ति, ये समुद्रगुप्त की प्रशंसाओं से भरा हुआ एक ग्रंथ था। ठीक है, तो ये हरिशेन ने कि राजा इतना वो है, इतना अच्छा है, ऐसे ऐसे काम करे हैं, तो पूरी जो बुक है, इसके अंदर, पूरी बुक के अंदर समुद्रगुप्त की प्रशंसाओं से भरा हुआ पूरा ग्रंथ है ये। इज इट क्लियर?
तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे का क्या नाम? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त राज से कब तक किया? 335 से 375 तक राज किया। टाइटल लिया पराक्रमांक, व्याघ्र पराक्रमांक और कविराज। और समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। वीए स्मिथ ने कहा था इसको भारत का नेपोलियन। तो तब से समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के ही नाम से जाना जाने लगा। और ये कवि था, तभी इसने कविराज की उपाधि ली हुई थी। और वीणा प्लेइंग टाइप कॉइन चलवाए। और इसके दरबारी कवि का नाम था समुद्रगुप्त के हरिसेन। और बुक लिखी इसने प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की प्रशंसाओं से भरा हुआ ग्रंथ। समुद्रगुप्त के बाद अगला राजा जो बना, इसका बड़ा पुत्र बना रामगुप्त। और रामगुप्त 5 ही साल राज कर पाया, 375 से 380। ठीक है। और उसके बाद ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी हुआ चंद्रगुप्त सेकंड। और ये वही चंद्रगुप्त सेकंड है जिसने शकों को डिस्ट्रॉय कर दिया था, शक वंश को खत्म कर दिया था। ठीक है। देखो आया भी था, मैं दिखा देता हूं आपको कि इस चंद्रगुप्त ने जो वे मथुरा के शक 5 ब्रांचेस थी, याद आया कुछ कुछ आपको? उसमें देखो ये रहा, जो ये नासिक के शक थे ना, भूमक और नेपान। अच्छा इसको तो इसने मारा था, इसके अंदर था चंद्रगुप्ता सेकंड। एक सेकंड रुकना, मैं देख लेता हूँ। हाँ ये रहा, देखो ये रहा, लास्ट रूलर ऑफ शक डायनेस्टी राद्रसेन थर्ड। राद्रसेन थर्ड। और इस राद्रसेन थर्ड को किसने मारा? चंद्रगुप्त सेकंड ने मारा। तो शकों का खात्मा किसने किया था? चंद्रगुप्त सेकंड ने। और ये गुप्त वंश का राजा था। ठीक है। तो ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है इसको, चंद्रगुप्त सेकंड को। रामगुप्त के बाद आया नेक्स्ट ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी चंद्रगुप्त सेकंड। और इस चंद्रगुप्त सेकंड ने टाइटल लिया, रामगुप्त ने कोई टाइटल नहीं लिया। ठीक है। और चंद्रगुप्त सेकंड ने टाइटल लिया विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। और ये राजा वीर विक्रमादित्य वो वाला राजा नहीं है, इसने टाइटल लिया विक्रमादित्य का। और पहला राजा हुआ गुप्ता डायनेस्टी का जिसने विक्रमादित्य का टाइटल लिया। ठीक। और ये ऐसा राजा था जो अकबर की तरह, अकबर तो इसके बहुत बाद में आया वैसे, लेकिन इसने 9 रत्न अपने दरबार में रखे हुए थे, 9 जेम्स अपने कोर्ट में रखे हुए थे। और इसी के टाइम पर 399 ईस्वी में चीनी यात्री, चाइना से एक यात्री आया फाइयान। फाइयान तो याद रखना है, पूछा जाएगा, बताओ चीनी यात्री फाइयान कब आया? 399 में आया। चीनी यात्री कौन सा चीनी यात्री? चंद्रगुप्त सेकंड के काल में आया फाइयान। चंद्रगुप्त सेकंड का टाइटल विक्रमादित्य है। और इसने शकों को डिस्ट्रॉय कर दिया था, ग्रेटेस्ट रूलर। और शकों ने मतलब पूरी जड़ें जमा रखी थी अपनी, कोई उनको हिलाने वाला नहीं था। लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड ने इनको डिस्ट्रॉय कर दिया, शकवंश को, जो फॉरेन इन्वेडर थे। इसके बाद राजा हुआ इसका बेटा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, ये कुमारगुप्त वही कुमारगुप्त है जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी। तो पूछा जाता, बताओ नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने करी? कुमारगुप्त ने। और लास्ट इसके बाद जो हुआ स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त लास्ट ग्रेट रूलर है। स्कंदगुप्त जो हम एस कांड से याद कर रहे थे ना बार बार में, तो ये स्कंदगुप्त लास्ट ग्रेट रूलर हुआ। और इस स्कंदगुप्त ने ही सेकंड रिनोवेशन करवाई सुदर्शन लेक की। बनवाया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। फर्स्ट रिनोवेशन, पहली मरम्मत करवाई रुद्रदमन ने। सेकंड मरम्मत करवाई स्कंदगुप्त ने, सेकंड रिनोवेशन ऑफ सुदर्शन लेक। ठीक है। इसके बाद बहुत सारे गुप्ता रूलर आए, थोड़े थोड़े दिन राज करके गए। लेकिन लास्ट और याद नहीं रखने आपको, लास्ट रूलर याद रखना है विष्णुगुप्त। विष्णु भगवान लास्ट में आए, कौन? विष्णुगुप्त। ठीक है। तो लास्ट रूलर कौन हुआ? विष्णुगुप्त। और गुप्त काल खत्म होने के बाद नॉर्थ में पुष्यभूति डायनेस्टी चल रही थी और राजा हर्षवर्धन शासन कर रहा था। और यही अंतिम हिंदू शासक था। गुप्त काल लास्ट रूलर हुआ विष्णुगुप्त। और विष्णुगुप्त के हटने के बाद गुप्त काल खत्म हो गया। और गुप्त काल खत्म होने के बाद जो नॉर्थ इंडिया है उसमें पुष्यभूति डायनेस्टी चल रही थी। और पुष्यभूति डायनेस्टी के अंदर राज कौन कर रहा था? राजा हर्षवर्धन शासन कर रहा था। और यही अंतिम हिंदू शासक हुआ। और इसके बाद हमको राजा हर्षवर्धन के बारे में ही पढ़ना है। लेकिन एक बार इसको आपको याद करवा देता हूँ सारी चीज को। आप कहोगे कि सर ये कितने गुप्त गुप्त हो गए हैं, इनको याद कैसे करें? देखो भाई, एक एक करके याद करवाता हूं। पहले नाम और टाइटल याद करते हैं सिर्फ। क्लियर? तो चलो पहले हम यहां से फाउंडर से शुरू करते हैं। फाउंडर आपको पता है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त। ठीक है।
श्री जी से याद कर लो, श्री जी से भाई शुरुआत किसने करी, श्री जी, है ना, श्री गुप्त से। फाउंडर कौन हुआ, श्री गुप्त। 240 से 280, टाइटल महाराजा, वेरी इजी। इसके बाद इसका बेटा आया घटोत्कच, 40 साल इसने राज किया, 280 से 319, टाइटल महाराजा, ठीक है। एक्चुअल फाउंडर चंद्रगुप्ता फर्स्ट, ये 319 से 335 तक राज किया इसने, और इसने टाइटल लिया महाराजा धीराज, ठीक है। शादी लिच्छावी प्रिंसेस कुमार देवी से करी, और ये फर्स्ट ग्रेट गुप्ता रूलर था टू इशू गोल्ड कॉइन्स। यहां तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, श्रीगुप्त, घटोत्कच और एक्चुअल फाउंडर चंद्रगुप्ता फर्स्ट। उसके बाद इसका बेटा आया चंद्रगुप्त फर्स्ट का समुद्रगुप्त, और इस समुद्रगुप्त ये वही है पराक्रमांक, व्याघ्र पराक्रमांक और कविराज, है ना। और इसको भारत का नेपोलियन कहा वी स्मिथ ने। ये पोएट था, वीणा प्लेइंग टाइप कॉइन चलवाए, और दरबारी कवि था इसका हरिसेन, और बुक लिखी इसने प्रयाग प्रशस्ति। इस समुद्रगुप्त के बाद कौन आया, रामगुप्त, 375 से 380। अब एक स्टोरी बताता हूं आपको जिससे इनका क्रम आपको याद हो जाएगा। देखो, श्री जी ने क्या करी, शुरुआत करवाई गुप्त पीरियड की, श्री गुप्त फाउंडर। उसके बाद घटोत्कच, उसके बाद एक्चुअल फाउंडर हुआ चंद्रगुप्त। और चांद जो था वो समुद्र के ऊपर दिखाई दे रहा था, मतलब सबसे पहले चांद देखा, और उस चांद की छवि कहां पर दिखाई दे रही थी, समुद्र में। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद कौन आया, समुद्रगुप्त, हो गया याद। अच्छा, समुद्रगुप्त में फिर समुद्र में जैसे राम जी देख रहे थे ये सारा नजारा, तो राम जी चांद आसमान में था और चांद की छवि समुद्र में थी, और देख कौन रहा था, राम जी, रामगुप्त। चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त और रामगुप्त, तो तीनों का क्रम आपको याद हो गया होगा। और ऊपर श्रीगुप्त और घटोत्कच तो याद ही है, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त चांद आसमान में, चांद की छवि समुद्र में, समुद्रगुप्त, और ये देख कौन रहा था, राम जी, रामगुप्त। हो गए ना पांचों याद, नाम याद, ठीक है। और इसके बाद पांचों के बाद आएगा चंद्रगुप्त सेकंड, इजी, चंद्रगुप्त सेकंड, और जो टाइटल लेगा सबसे अलग विक्रमादित्य का टाइटल लेगा, और पहला राजा जिसने विक्रमादित्य का टाइटल लिया, ठीक है। और 375 से 380 तक तो आपने कर ही लिया था। फिर 380 से, ये ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने, शुरुआत के करो तो कर लेना, नहीं नहीं तो ईयर पूछता नहीं है जनरली, किस्मत ज्यादा ही खराब हो तो बेशक पूछ ले। तो चंद्रगुप्त सेकंड 380 से 413 तक राज करेगा, विक्रमादित्य का टाइटल लेगा, और ये ग्रेटेस्ट रूलर हुआ चंद्रगुप्त सेकंड। 9 रत्न थे इसके कोर्ट में, 9 जेम्स, और इसी के काल में 399 में चीनी यात्री फाहियान आया था, और इसने शकों को डिस्ट्रॉय कर दिया था, शक वंश को, ठीक है। तो ये हुआ भाई चंद्रगुप्त सेकंड, और उसके बाद दो आपको याद करने। अच्छा, चंद्रगुप्त सेकंड ग्रेटेस्ट रूलर हुआ, तो ग्रेटेस्ट है तो उसके बाद उसका कुमार आएगा, और कुमार क्या कर देगा, कांड कर देगा, कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त, हो गया याद। अच्छा, कुमार गुप्त ने उपाधि ली महेंद्रादित्य की, कुमार फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी, फिर कुमार क्या कर देगा, कांड, तो स्कंद गुप्त हुआ लास्ट ग्रेट रूलर, और इसने सेकेंडरी इनोवेशन करवाई सुदर्शन लेख की, और सबसे लास्ट रूलर हुआ विष्णुगुप्त। लास्ट में कौन आएंगे, विष्णु भगवान, विष्णुगुप्त। तो एक बार आइज क्लोज करो और रिकॉल करने की कोशिश करो मेरे साथ साथ। भाई फाउंडर श्री जी से मैंने याद करवाया था, श्रीगुप्त, ठीक है, टाइटल महाराजा। दूसरे नंबर पे घटोत्कच, उसका बेटा, टाइटल महाराजा। तीसरे नंबर पे चंद्रगुप्त फर्स्ट, एक्चुअल फाउंडर चंद्रगुप्ता फर्स्ट, टाइटल महाराजा धीराज, महाराजे धीराज का टाइटल लिया। उसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा चांद किस में दिखाई देगा, समुद्र में, समुद्रगुप्त, नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन, वी स्मिथ ने कहा था। शादी करी इसने लिच्छावी प्रिंसेस कुमार देवी से, है ना, महाराजा धीराज का टाइटल लिया, चंद्रगुप्त फर्स्ट। और चंद्रगुप्त फर्स्ट महाराजा धीराज का टाइटल लिया, लिच्छावी प्रिंसेस से शादी करी, और फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू गोल्ड कॉइन्स, है ना, चंद्रगुप्ता फर्स्ट हो गया। उसके बाद समुद्र में दिखाई देगी, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, टाइटल लिया पराक्रमांक, व्याघ्र पराक्रमांक और कविराज, वीणा प्लेइंग टाइप कॉइन्स, वीणा बजाता था ये, है ना। और क्या था, इसके दरबारी कवि का नाम था हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी, जो समुद्रगुप्त की प्रशंसाओं से भरा हुआ लेख था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आया रामगुप्त, और ये सब कौन देख रहे थे भाई, चंद्र आसमान में, तो चंद्रगुप्ता फर्स्ट, उसकी छवि समुद्र में, कौन देख रहे थे, राम जी, तो रामगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद कौन आया, रामगुप्त, ठीक है। और रामगुप्त ने कोई टाइटल नहीं लिया था। फिर ग्रेटेस्ट रूलर, राम जी के बाद ग्रेटेस्ट रूलर आया कौन, चंद्रगुप्त सेकंड, और चंद्रगुप्त सेकंड ग्रेटेस्ट रूलर हुआ क्योंकि शक वंश को डिस्ट्रॉय कर दिया इसने, और टाइटल लिया विक्रमादित्य,
और इसी के काल में चीनी यात्री फाहियान आया था 399 में, और इसी के कोर्ट में 9 जेम्स भी थे। कुमार गुप्त हुआ जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। कुमार गुप्त ने टाइटल लिया महेंद्रादित्य। इसके पिता ने आदित्य विक्रमादित्य टाइटल लिया था, तो कुमार गुप्त ने टाइटल लिया महेंद्रादित्य का। डन। और लास्ट में कुमार क्या कर देगा, कांड कर देगा। तो नेक्स्ट रूलर हुआ स्कंदगुप्त, लास्ट ग्रेट रूलर, और इसने सेकंड रिनोवेशन करवाई थी सुदर्शन लेक की। और सबसे लास्ट रूलर हुआ विष्णुगुप्त। गुप्त काल खत्म होने के बाद नॉर्थ में पुष्यभूति डायनेस्टी चल रही थी और राजा हर्षवर्धन शासन कर रहा था, अंतिम हिंदू शासक। ठीक, पूरा गुप्त पीरियड भाई इसी आधे पेज पर लिखवा दिया और सारी चीज यही है। आप कहोगे तो कॉपी को सेंड कर दूंगा, बाकी कॉपी में भी यही सब है, लो देख लो। दिखा भी देता हूं आपको, सारी चीजें वही हैं। ये देखो, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना करी 240 से 280। श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण करी, सक्सीडेड बाय सन घटोत्कच। 280 से 319 40 साल राज किया, टुक टाइटल महाराजा। एक्चुअल फाउंडर चंद्रगुप्त फर्स्ट 319 से 335। और 319 में गुप्त संवत चलवाया भाई, ये पॉइंट नहीं नोट किया है, ये है चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट 319 में गुप्त संवत चलवाया। 319, वेयर इज माय पेन, गुप्त संवत चलवाया। तीन सौ उन्नीस में गुप्त संवत चलवाया, ये भी याद कर लेना, चंद्रगुप्त फर्स्ट में। और इसने टाइटल लिया था, पहले दो ने तो महाराजा का टाइटल और इसने महाराजा धीराज का टाइटल। शादी किससे की रही, लिच्छावी प्रिंसेस कुमार देवी से। फर्स्ट गुप्त रूलर हुई इशूड गोल्ड कॉइन्स, खत्म। उसके बाद समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त 335 से 375, नेपोलियन ऑफ इंडिया, वी एस स्मिथ ने इसे नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा था। टाइटल पराक्रमांक, कविराज व्याघ्र पराक्रमांक। ही डिफीटेड 12 रूलर्स इन साउथ एंड 9 रूलर्स इन नॉर्थ। इस समुद्रगुप्त ने ना 12 रूलर्स तो साउथ इंडिया में हराए और 9 रूलर्स नॉर्थ इंडिया के हराए। हरिशेन दरबारी कवि था, इसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी, समुद्रगुप्त की प्रशंसाओं से भरा हुआ एक लेख है। और समुद्रगुप्त एक कवि था, वीणा प्लेइंग टाइप कॉइन्स चलवाए थे इसने। ठीक है, अगला राजा इसका बड़ा पुत्र बना रामगुप्त 375 से 380। एरण अभिलेख और देवी चंद्रगुप्त से जानकारी मिलती है इसकी कि अगला राजा ये बना था। एरण अभिलेख और देवी चंद्रगुप्त से जानकारी मिलती है रामगुप्त के बारे में। अगला शासक हुआ चंद्रगुप्त सेकंड 380 से 413 और इस वंश का सबसे महान शासक था। ठीक है, और ये क्या है, ही वॉज द फर्स्ट रूलर इन इंडियन हिस्ट्री हु हैव 9 जेम्स इन हिज कोर्ट। ये पहला रूलर था इंडियन हिस्ट्री में जिसके दरबार में 9 रत्न थे, 9 जेम्स थे। और इसी के शासनकाल में चीनी यात्री 399 में फाहियान भारत आया। फाहियान, क्लियर, सारी चीज समझ में आ गई। बस रामगुप्त में इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एरण अभिलेख और देवी चंद्रगुप्त से जानकारी मिलती है रामगुप्त के बारे में। ठीक, और इस वंश का सबसे महान शासक चंद्रगुप्त सेकंड 380 से 413। ही वॉज द फर्स्ट रूलर इन इंडियन हिस्ट्री हु हैव 9 जेम्स इन हिज कोर्ट। और इसी के शासनकाल में चीनी यात्री 399 में फाहियान भारत आया था। उसके बाद इस चंद्रगुप्त सेकंड ने शक डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय किया इंडिया से और टाइटल लिया विक्रमादित्य। ये उपाधि लेने वाला ये पहला राजा था विक्रमादित्य की, चंद्रगुप्त सेकंड। उसके बाद इसका बेटा कुमार बनेगा और फिर ये कुमार कांड करेगा स्कंदगुप्त। तो कुमार गुप्त 413 से 454, टाइटल महेंद्रादित्य। इसके पिता चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी और कुमार गुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि ली। 413 ईस्वी में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाई, बिहार में स्थापना करवाई। लो लिख भी देते हैं, इसमें भी लिख देते हैं, 413 में करवाई थी। फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी इन 413। तो गुप्त काल के सर्वाधिक अभिलेख कुमार गुप्त के ही प्राप्त हुए हैं, क्योंकि भाई यूनिवर्सिटी बना दी तो उस यूनिवर्सिटी में और किताबें भी मिलेंगी उसके बारे में और अभिलेख भी मिलेंगे ज्यादातर। तो कुमार गुप्त गुप्त वंश काल के सर्वाधिक अभिलेख किसके मिले हैं, कुमार गुप्त के प्राप्त हुए हैं। उसके बाद स्कंदगुप्त 454 से 67, ईयर याद करने की जरूरत नहीं है। ही वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ही परफॉर्म्ड सेकेंड रिनोवेशन ऑफ सुदर्शन लेक, लिख रखा है। ठीक, अच्छा, फर्स्ट अटैक ऑफ हूण रूलर्स तोरमान, इसी तोरमान को पराजित किया स्कंदगुप्त ने। ठीक है, इसको भी लिख देते हैं लोग, इसी में ही हो जाएगा सारा फिर आपका, ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ। फर्स्ट अटैक ऑफ हूण रूलर तोरमान, और इसी तोरमान को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने लास्ट ग्रेट रूलर।
और लो लिख देते हैं हूण रूलर तोरमान को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। अब सब कुछ इसी पेज पे आ जाएगा। हूण रूलर तोरमान को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। फर्स्ट अटैक ऑफ हूण रूलर्स, सबसे पहला अटैक किसने किया? तोरमान ने। और इसी तोरमान को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। और लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी हुआ विष्णुगुप्त। लास्ट पूछे तो विष्णुगुप्त, ठीक है। और सेकंड लास्ट अगर कहे तो कुमारगुप्त थर्ड, बट आपको लास्ट याद रखना है विष्णुगुप्त, और यही मैंने लिख भी दिया है विष्णुगुप्त। और गुप्त काल खत्म होने के बाद नॉर्थ में पुष्यभूति वंश चल रहा था, हर्षवर्धन शासन कर रहा था, अंतिम हिंदू शासक। और फिर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया और इस्लाम स्थापित किया। मतलब ये हर्षवर्धन की डेथ हो जाएगी ना जब, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करेगा और इस्लाम की स्थापना करेगा मोहम्मद बिन कासिम, ठीक। और फिर मेडिवल इंडिया शुरू हो जाएगा। एंशिएंट इंडिया खत्म और मेडिवल इंडिया शुरू हो जाएगा। तो हमें हर्षवर्धन पढ़ना है और एक छोटा सा आधा पेज है संगम एज, वो पढ़ना है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगी एंशिएंट इंडिया। डन है भाई। तो सारी चीज देखो आपकी आधे पेज में कवर कर दी है, जितना भी गुप्त पीरियड था, तो अच्छे से याद कर लेना। इसको भी भेज दूंगा मैं, कॉपी वाले डिटेल्ड नोट्स को भी भेज दूंगा और इसको भी भेज दूंगा। आप बस इतने को रिवाइज कर लेना, सारी चीजें इसी के अंदर लिख दी गई हैं, ठीक है। डन भैया। आकाश, निधि, पूजा नरवाल, समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। और जो डिटेल में भी पढ़ना चाहे वो इस कॉपी को भी पढ़ लेना और इसको भी पढ़ लेना। बाकी इतना काफ़ी है आपके लिए, सारी चीज़ें लिख दी हैं इन नोट्स में। क्लियर? रिचा, मुदगिल, बंटू, हिमांशी, उत्कर्ष गर्ग, अमित चौधरी। ओके, डन। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं भाई। देखो, जो भी क्लास को करता जाए ना तो कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। कमेंट जरूर किया करो, वीडियो को लाइक जरूर किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।